एक मिनट, ये हार्ट की पेशेंट अगर कुछ हुआ यहाँ पर न्यायालय में आरक्षण मेरे ऊपर हाथ उठाया। यहाँ पर एक व्यक्ति भी था जिसने रिकॉर्डिंग किया है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको इसने 2 हाथ मारा है। मैडम छोड़ दीजिए ना। अब मेरा हाथ छोड़ो। मेरे को कोई कैमरे लगा नहीं। हाँ, किसी को अभी एडवोकेट हूँ न्यायालय में। ये यहाँ लोग सफिशिएंट है बोल रहे, सफिशिएंट है, ये उसको मार के सफिशिएंट है। चल 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 चल। वो एक्चुअल में क्या है, मेरा एक तलाक का केस चल रहा है कुटुंब न्यायालय में। 10 तारीख को उसके प्रकरण की फाइनल हियरिंग थी। जैसे चैम्बर पे गए तो मम्मी ने पूछा कैसे उनका नाम लिया, लीना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो करके। मुझे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऐसा लग रहा था कि ये मैं केस लड़ रही हूँ कि मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। भाई ने बोला कि ठीक है, आपको अगर पैसे की जरूरत है, अगर कुछ लगता है तो आप एक डिसीजन आने दीजिए। तो मुझे आपके केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सामने जब तक पूरी अमाउंट नहीं रखोगे 50 में, तब तक नहीं करूंगी करके। इतने में वो मेरे टेबल में रखे गए मेरे अन्य प्रकरणों की फाइल के साथ छीना झपटी, धमकी, मेरे को गालियां दी और बोली, धमकी देके बोली देखती हूँ तेरा केस कौन लड़ता है करके। जब मैंने एक हाथ से उसका टी शर्ट पकड़ा है, वहाँ इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ भी नहीं। क्योंकि उस महिला ने मुझे मारा था तो मैं भी उसको मारने का पूरा प्रयास कर रही थी। आज मेरे साथ हो रहा है, 4 दिन पहले एक महिला के साथ और हुआ है। न्याय के जब जगह में ऐसी चीजें हो रही हैं तो बाहर तो कुछ भी हो सकता है। पूरी प्लानिंग इनकी ये थी। तो वकीलों को लाके उसने बोला है कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं एक वकील हूँ, मेरे पास पावर है। जो सारा जो प्रकरण है उसको अभी मैं दिल्ली तक लेके जाने वाली हूँ। मैं ना आज समझौता करूंगी ना मैं कल। या बात मेरे सम्मान की है, उसने मेरे पर हाथ उठाया है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक महिला वकील एक महिला को बुरी तरह से मार रही है। ऐसा जो निंदनीय कार्य जिसके साथ जिन महिला के साथ हुआ है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैम बताएंगे आपके साथ क्या हुआ था? मेरा महिला वकील आपके साथ जो बाल पकड़ के मारी थी, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, क्या था घटना? वो एक्चुअल में क्या है, मेरा एक तलाक का केस चल रहा है कुटुंब न्यायालय में। पिछले साल 1 साल से चल रहा है। मैं उसी के सिलसिले में उनको फोन लगा रही थी। 10 तारीख को मेरा हियरिंग था और बात हो रहा था। तो मेरे को पता ही नहीं थी एक्चुअल में डेट, मेरे को बस पता था कि इस डेट में है करके। तो मैं आई थी उसी डेट को पता करने के लिए कि मतलब आज है करके। उसको फोन लगा रही थी कि किस टाइम पे आना है करके। तो जैसे मैंने उनको फोन लगाया, 2-3 बार मैंने पापा के नंबर से लगवाया, मम्मी के नंबर से लगवाया, पर उन्होंने डायरेक्ट मुझे मना कर दिया कि मतलब फोन नहीं उठाई पहले तो। फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो एक बार जाके देखते हैं क्या है कैसा है, फोन कैसे नहीं उठा रही है, किसी चीज में फंसी तो नहीं है करके। तो मैं और मेरे भाई और मेरी मम्मी हम उस सिलसिले पे गए, उसके चैम्बर पे गए। तो जैसे ही चैम्बर पे गए तो मम्मी ने पूछा कैसे उनका नाम लिया, लीना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो करके। तो उसने कहा कि नहीं, मैं कोई फोन नहीं उठाऊंगी और मैं कोई केस नहीं करूंगी करके, मैं जाऊंगी ही नहीं वहाँ कोर्ट पे करके। तो मम्मी ने पूछा कि क्यों इतना दूर आ गए हैं, 1 साल से हम आ रहे हैं और ऐसे करोगे इस बीच में तो अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। तो उसने ये कहा कि मेरा फीस जब तक मुझे पूरी फीस नहीं मिलेगी, जबकि मैं उसको उस बात हुआ था 30,000 में और मैंने उसको 25,000 समथिंग दे चुकी हूँ। मैं उसको अभी 2 दिन पहले जो उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने 2 दिन भी पैसा नहीं दी हूँ, 3 महीने पहले मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि 2 दिन पहले ही मैंने उसको ट्रांसफर किया है पैसे। और इसी बीच मेरे भाई और मम्मी दोनों बात ही कर रहे थे कि तो उसने डायरेक्ट बोला कि मैं केस नहीं करूंगी, आपको जो समझ में आता है करो। तो भाई ने बोला कि ठीक है, आपको अगर पैसे की जरूरत है, अगर कुछ लगता है तो आप एक डिसीजन आने दीजिए, हम दे रहे हैं पैसा। और जो भी अगर उसका अमाउंट बाकी है तो बोली नहीं, अगर 30,000 में बात हुआ है तो एक इलीगल तरीका हमको बताई थी 1.5 लाख का वो। तो हमने बोला था उसी टाइम कि हमको 1.5 लाख का नहीं चाहिए, हमको लीगल तरीके से करिए, जो करना है 30,000 में बात हुआ था 30,000 का करिए। तो उसने मुझे बोला कि अब तो 30 में बात हुई थी ना, अब तो मैं 50 दोगे मेरे सामने, जब तक पूरी अमाउंट नहीं रखोगे 50 में तब तक नहीं करूंगी करके। वहाँ इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मैं कुछ भी एक शब्द आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बाल खींच रही थी, मैं तब भी बैठी थी। मैं चाहती तो न्यायालय में मैं भी उसको, मेरे हाथ बंधे नहीं थे। तो जैसे कि वीडियो में वो बोल रही है कि मेरे चैम्बर में मेरे को मारा गया, तो किस हद तक बात सही है? नहीं, वो झूठ बोल रही है। उसके कुछ अधिवक्ता ये भी बोल रहे कि हमने देखा है। अगर देखा है तब आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया?
अगर आप वहां कने खड़े थे, है ना, आपके हाथ में तो फोन था, आपको बनाना था ना। अगर मैंने हाथ उठाया, मैंने कुछ किया है, तो आपको हाथ उठाना, वहां कने वीडियो बनाना था। आप क्यों खड़े रह गए? आपके तो इतने सारे अधिवक्ता खड़े थे। यहाँ आने के बाद आप 20-25 वकील को लेके आते हो, आप उनके पावर में मुझे हर एक कोर्ट में मारते हो, ये तरीका सही तो नहीं है। पूरे न्यायालय में खड़े होके एक शब्द किसी ने नहीं कहा, क्यों? कोई इंसान वहां न्याय के लिए जाता है और उसके साथ मारपीट किया जाता है। आज मेरे साथ हो रहा है, 4 दिन पहले एक महिला के साथ और हुआ है, उससे पहले एक महिला के साथ और हुआ है, उसको पेट्रोल पंप पे मार, क्यों? अधिवक्ता का इतना पावर है कि किसी को, हम अगर न्याय के लिए जाते हैं तो न्याय के जब जगह में ऐसी चीजें हो रही है तो बाहर तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो बोलती, हाथ मेरे भी बंधे नहीं थे, मैं भी उठा सकती थी, बट मैं सिर्फ उस कोर्ट में खड़ी थी करके मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसको जो सही लगा उसने किया, लेकिन मैं कोई वो बोल, पता नहीं किस न्यूज में आया है कि मैंने समझौता किया है। मैं ना आज समझौता करूंगी ना मैं कल, या बात मेरे सम्मान की है, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं समझौता किसी एंगल पे नहीं करूंगी। जब तक उसका लाइसेंस, जब तक ये चीजें चल रही है, चाहे उसका लाइसेंस रोका जाए, उसको केस लड़ने से रोका जाए, मैं उस लेडी को नहीं किसी भी हालत में नहीं रोकूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जिस अकड़ से बात की है, जिस अकड़ से, जिस वकीलों को लाके उसने बोला है कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं एक वकील हूँ, मेरे पास पावर है, मैं उस चीज से मैं डरती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं न्याय के तहत मैं उस चीज की कार्यवाही चाहती हूँ। चाहे जिस भी तरीके, जहां भी मेरे को जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। अगर वो आज कर रही है तो वो कल भी किसी के साथ करेगा, उसका पैसा है। 4 टाइम से, मतलब 4 पेशी से वो सिर्फ एक कागज को जमा नहीं कर पा रही है ना, अनप्रोफेशनल जैसे तरीके से वो काम कर रही है। वो एक कागज के कारण मेरे को मतलब 4 बार मैं लौट के गई हूँ उसके कारण, फिर भी मैं पैसे देने बंद नहीं की, सिर्फ एक पेशी नहीं दी हूँ। वो भी ऐसा हुआ था कि जज बदल चुके थे, तो समझ में नहीं आया था कि केस किनके ऊपर था, उसके ऊपर या उसके ऊपर करके। फिर उसके बाद बस बात ही हो रही थी, तो उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी करके, तो हम बोले ठीक है, हम दूसरे वकील से कराते हैं करके हम आने को कर रहे थे। तो उसने बोला कि धमकी, मेरे को गालियां दी और बोली, धमकी देके बोली देखती हूँ तेरा केस कौन लड़ता है करके। तो मैं बस फाइल उठा रही थी, उठाई हूँ जैसे फाइल को, उसने मुझे मतलब आके डायरेक्ट मेरे कॉलर को पकड़ा, जहाँ यहाँ चोटें आई हैं इस जगह पे, और उसने मुझे थप्पड़ से मारने की कोशिश की। तो वैसे ही बचाव में ना मेरा भाई आया सामने, तो उसके कॉलर को पकड़ी, मम्मी को धक्का दी। उस बीच बचाव में पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, उसके कहीं पे लगा होगा। उसके बाद वो एकदम आक्रामक तरीके से चिल्लाने लगी, तो बाहर के अधिवक्ता अंदर आए और आके उनको यही बताने लगे कि इसने मुझे मारा है, जबकि मैंने हाथ नहीं उठाया था, ऐसे करके। फिर ये सारी चीजें हुई, उसके बाद सारे अधिवक्ता आए, तो जब हम वहां से निकल रहे थे जैसे तैसे अपने आप को बचा के, वो दरवाजा बंद कर दी। दरवाजा बंद करने के उपरांत एक व्यक्ति ना वीडियो बना रहा था, तो उसने उस आदमी को भी वही मारा। बहुत जैसे तैसे हम बाहर आए, हम सोचे कि एक तारीख ले लेते हैं मेरे डिवोर्स केस का। फिर जैसे ही हम डिवोर्स केस का तारीख लेके, अगली तारीख लेके बाहर निकल रहे थे, वो 20 से 25 फीमेल और मेल दोनों अधिवक्ता के साथ आती है और अचानक से मेरे बाल को पकड़ के मारने लग जाती है। उस बीच मेरा भाई आया, भाई को भी मारा गया, उसके कॉलर को खींचा गया। फिर जैसे ही मेरी माँ आई, जो एक हार्ट पेशेंट है, हाल ही में उनका सर्जरी हुआ है, वीडियो में देखा जा रहा है कि बता रहा आपका भाई हार्ट में उनको धकेल रही है। हाँ, उनको गंदे तरीके से धक्का मारी, और आप वीडियो में देख सकते हो बार बार चिल्ला रही थी कि मैं लीना हूँ, लीना अग्रहरी हूँ, मैं मेरा मतलब पाला नहीं पड़ा होगा तुम्हारा इससे पहले कभी करके। बस अभी फिलहाल सबूत नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसके सबूत पूरे मीडिया पे हैं, आप देख सकते हो जो भी चीजें हुई हैं। और मैं तो नहीं रुकने वाली, मैं समझौता किसी हाल पे नहीं करूँगी। अपना परिचय दो। मेरा नाम गंगाश्री ठाकुर है, मैं बंगला यार्ड में रहती हूँ। हाँ मैम, बताएंगे आपके साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला को आप मार रहे हैं बाल पकड़ के, वो क्या हुआ था, क्या घटना थी? इसमें ऐसा क्या हुआ था घटना जिसमें आपने उनको मारा? जी, दिनांक 10/7/25 को एक महिला जिसका नाम गंगाश्री ठाकुर है, उसका एक डाइवोर्स प्रकरण में कुटुंब न्यायालय में देख रही थी और विगत 1 वर्षों से देख रही थी। 10 तारीख को उसके प्रकरण की फाइनल हियरिंग थी, जिसमें मुझे फाइनल आर्गूमेंट करना था। आफ्टर 1 से 2 दिन के बाद उसे डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती। और पिछले 2-3 पेशी से उन्होंने फ़ीस नहीं जमा की थी, और इस प्रकरण को लेकर उनके द्वारा जो मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, जो बातचीत, वो मेरे पास अभी व्हाट्सएप चैट पे पूरा मौजूद है। उनके फादर के साथ मेरी जो बात हुई और उसके साथ जो मेरी व्हाट्सएप चैटिंग पे बात हुई,
क्योंकि वो महिला 2 से 3 पेशी के बाद ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगी प्रकरण को लेकर कि आप अभी तक क्या किए, आप अभी तक मुझे तलाक नहीं दिलाए, आप क्या कर रहे हो। जबकि वो महिला अपने पति को छोड़ के 8 साल से अपने मायके में बैठी हुई थी और उसके द्वारा ही ये बात बताया गया है। उसकी शादी सिमरताल रतनपुर रोड गांव में हुई थी। बिरकोना की वो उसके फादर का जो गांव है वो बिरकोना है। और उन्होंने मेरी मुझे अपनी पूरी व्यथा सुनाई। एक रिश्तेदार जो उनके हैं उनके माध्यम से ये प्रकरण मेरे पास आया हुआ था और मैंने कहा कि भाई मेरी फ़ीस सामान्य व्यक्ति लोग के लिए इतनी है, अब चूँकि आप हमारे परिचय से आए हैं तो चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये में आप ये मामला पूरा लड़के मुझे डिग्री दिलाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसे परेशान हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद सारा प्रकरण लड़ने के बाद अंतिम चरण में आते हुए उनका पैसे देने के लिए नाही नुकुर चलने लगा और काफ़ी कुछ मुझे उल्टा सीधा बोला गया, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऐसा लग रहा था कि ये मैं केस लड़ रही हूँ कि मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। क्योंकि मुझे क्लाइंट का सुनने का आदत नहीं है। भाई क्लाइंट की हम व्यथा सुनते हैं और उन्हें सॉल्यूशन देते हैं। केस में उनका केस लगाते, कोर्ट में हम उनका केस लगाते हैं और उनको न्याय प्रदान करवाते हैं। वो भी हम प्रकरण की पैरवी करते हैं, प्रकरण लगाते हैं। न्याय देना तो जज के ऊपर है। हम न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कानूनी तरीके से, लेकिन न्याय दिलाने का काम तो जज का है ना। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हुई उसके बाद जो इंसिडेंस 10 तारीख को हुआ उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा पर्सनल चैम्बर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 5 में है। कक्ष क्रमांक 5 में मैं विगत 10 से 12 वर्षों से बैठती चली आ रही हूँ। वहाँ पे 3 व्यक्ति मेरे पास आते हैं। एक जिसमें अभी उस लड़के का नाम पता चला, मुकुंद सिंह ठाकुर, जिसमें वीडियो में वो खुद का नाम खुद ही वीडियो बनाते हुए ये कह रहा है। जब मैंने एक हाथ से उसका टी शर्ट पकड़ा है तो दूसरे हाथ से वो वीडियो बना रहा है। वो अपने कॉलर को मुझसे छुड़वा नहीं पा रहा है क्योंकि वो वीडियो बना रहा है और ये उसकी पूर्व प्लानिंग थी। इसके पहले मेरे चैम्बर नंबर कक्ष क्रमांक 5 में तीनों जब पहुंचते हैं तब वो लड़का, उसकी माँ और गंगा श्री ठाकुर के द्वारा ये कहा जाता है कि आप हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने सीधे बोला मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगी क्योंकि मुझे आपके केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ही आपका केस लड़ूं अंतिम चरण में भी, तो आप फीस जमा कर दीजिए, तभी मैं प्रकरण की पैरवी करूंगी, अपीयर होंगी। अन्यथा आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, आप फाइल ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो मेरे टेबल में रखे गए मेरे अन्य प्रकरणों की फाइल के साथ छीना झपटी और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिए। तीनों के तीनों हमारे दस्तावेज वापस करो और जितने पैसे आपने 1 वर्षों में लिए हैं प्रकरण से रिलेटेड वो सारे पैसे हमें अभी के अभी वापस करो, नहीं तो तुमको घसीट के हम फैमिली कोर्ट लेके जाएंगे और आपको आज आर्गूमेंट करवाएंगे हमारे प्रकरण में। तो इतना कोई अगर मुझे बोलेगा, मैं एक सम्मानित अधिवक्ता हूँ, पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई मुझे इतनी धमकी देगा और इतना कुछ अपशब्दों का प्रयोग मेरे ऊपर करेगा तो मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। इतने में मैंने कहा तेरी दादागिरी बंद कर और तू यहाँ से जा, अपना फ़ाइल लेके जा, दूसरे किसी वकील से बात कर ले और मैं फ़ाइल दे दूँगी। किसी से भी ये पूछो कि प्रकरण की सारी पैरवी के फ़ीस वापस होते हैं कि नहीं। इतने में उस लड़की ने सीधे सीधे मेरे गाल पे तमाचा जड़ दिया। तो इसका कुछ वीडियो प्रूफ है? वहाँ कैमरा तो लगा ही होगा। नहीं, ये भी एक समस्या है कि हमारे कोर्ट परिसर के बाहरी भाग में सभी जगह, क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो वीडियो नहीं बन पाता था या डिलीट कर दिया जाता था, इसलिए हमारा जो कैमरास लगे हैं वो
परिसर के मतलब बाहरी भागों में लगे हैं। और वो जो चैम्बर है वो पर्सनल रूम का चैम्बर है, उसमें अभी तक कैमरास नहीं लगे हैं। तो हम लोग अब प्रयास करेंगे, डेफिनेटली मेरे द्वारा खास करके प्रयास किया जाएगा कि चैम्बर में हम अपना पर्सनल कैमरा लगवाएं। और देखिए अगला का आरोप ये भी है कि कोई वहाँ वीडियो बना रहा था, तो उनसे भी आप मारपीट हुआ उनका, कि उनका भी मोबाइल छीन के वीडियो डिलीट कर दिया गया, तो क्या आरोप सही है? नहीं, ये आरोप भी गलत है। इसको भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करती हूँ। देखिए, एक्चुअली वो जो बंदा था वो मेरे बाजू में बैठने वाले जो भैया हैं मनोज अग्रवाल जी, उनका जो क्लाइंट था वो भी किसी क्रिमिनल केस में वो आता है हमेशा। मैं पहचान नहीं पाई। अभी वो फ़ोन को पकड़ के जो भी कर रहा था, तो क्या होता है सामान्य रूप से हमारा ऐसा जो प्रकरणों को लेके क्लाइंट के साथ कभी कभी हो जाता है, तो भाई क्या पता हमारा वहीं पे मामला सुलझ जाता या ऐसा कुछ होता, वो लड़की मुझसे माफ़ी मांग लेती, तो हो सकता है कि उतने में हम लोगों का राजीनामा हो जाता या जो भी कुछ होता। तो उस समय इस परिस्थिति को मैंने नहीं समझा था और जाना था। ऐसी परिस्थिति में मेरे द्वारा उस व्यक्ति को सिर्फ मना किया गया। मैं उसको पहचानी भी नहीं थी, आप कौन हो, क्या हो, ये वीडियो क्या बनाया जा रहा है। वो वीडियो मुझे मारपीट करने के दौरान नहीं बन रहा था, वो वीडियो उनके द्वारा बनाया ही नहीं जा रहा था। वो सिर्फ मोबाइल लेके ऐसा मतलब शो अप कर रहा था एक्चुअली, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या फ़ोटो खींच रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ मोबाइल उठाया था और वो उस वक्त उठाया था जब मैंने उस लड़की को ये कहा और उसके साथ हाथ पकड़ के ये कहा कि तुमने अधिवक्ता को कैसे मार दिया या मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया। इस बीच वो मुकुंद नाम का जो लड़का है वो पूरे टाइम झूमा झटकी कर रहा था। रूम नंबर 5 में किसी भी व्यक्ति के द्वारा वीडियो नहीं बनाया गया था। उस व्यक्ति का मोबाइल बस थोड़ी देर के लिए मैंने हमारे कार्यालय में रखवाया था। बाद में चेक किया गया तो उसने कोई वीडियो, अगर वो वीडियो मेरे फेवर में बनाता या मेरे उनके फेवर में बनाता या जो भी होता, जिस प्रकार ये सारे वीडियो वायरल हुए हैं उसमें भी वो इंसिडेंस रहता कि ये कक्ष क्रमांक 5 में भी हुआ है, तो डेफिनेटली वो वीडियो हम लेते और वो हमारे फेवर में भी वायरल करते कि भाई ये काम कक्ष क्रमांक 5 से शुरू हुआ है और उसके पश्चात ही ये चीज़ें और अधिक रूप में बढ़ी हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंस किसी के भी मोबाइल में कैद नहीं हुआ और ये इत्तेफाक है। और ये हमारे लिए भी दुविधाजनक रही कि भाई हमारे द्वारा किया गया कृत्य ही दिख रहा है, उनके द्वारा जो स्टार्टिंग में जो किया गया। अच्छा, इस लड़की ने स्टार्टिंग में हुआ क्या था केबिन के अंदर? आपके साथ भी झूमा झपटी हुआ था क्या उसमें? 11:15 बजे मैं बैठी हूँ, गंगा श्री ठाकुर आती है और सीधे सीधे ये बोला जाता है उसकी माँ और उनके द्वारा, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मेरी फ़ोन तो मैं नहीं उठाऊंगी। और सारी बातें फिर वही जो मैंने आपको अभी पूर्व में बताया। और इस प्रकार उनकी दादागिरी शुरू हो गई। सभी कमर पे हाथ रख के बिल्कुल कि आपको तो करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे जो साल भर में आपने फ़ीस लिया है वो वापस करो। मैं कही ऐसा नहीं होता है, आप अभी अपनी फ़ाइल लेके जा सकते हैं और ये प्रकरण मेरे द्वारा अब नहीं लड़ा जाएगा। तो उनके द्वारा कितना फीस दे? तत्काल उस लड़की ने मेरे ऊपर सीधा हाथ छोड़ दिया। अभी तक 30,000 में मेरी उससे उस केस को लेकर के संबंधों के चलते मैंने काफ़ी नॉमिनल फीस में उस केस को लिया था 30,000 रुपये में, क्योंकि यहाँ कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 50,000 बहुत न्यूनतम फीस और अधिकतम 1.5 से 2 लाख रुपए होता है, जिसको क्योंकि वो सिविल सूट है और काफ़ी उसको मेहनत करके लड़ा जाता है। और इसके पश्चात ही अभी तक मतलब कितना पैसा दे चुके हैं उन लोग आपको? जी मैं बता रही हूँ आपको। उनके साथ चैट पे भी मेरी बात हुई थी, तो उनकी तरफ से ही ये कहा गया कि 17,500 रुपये आपको दे दिया गया है और कुछ 2,000 रुपये फ़ीस लास्ट टाइम तक की, जो पिछली जो पैरवी में उन्होंने जो अन्य पैरवी का बचा हुआ था वो 2,000 रुपये उन्होंने
पे किया। लगभग उनका कहना ये है कि आपको 18 25,000 तक दे चुके हैं वो लगभग। नहीं, उनका ऐसा कहना है। नहीं, 18 से 19,000 रुपये उनके द्वारा मुझे दिया गया है और जो फीस बची हुई थी उसी के लिए ही मेरे द्वारा उनसे मांग की गई थी और ये सारा इंसिडेंस है। इसके पश्चात अब जो मेन मुद्दा आता है, जिस वीडियो को वायरल किया गया उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग और महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना भी चाहूँगी और उस सत्यता को उजागर करना चाहूँगी जो पूरे छत्तीसगढ़ में इन दोनों व्यक्तियों द्वारा, खास करके 3 व्यक्ति थे लेकिन खास करके ये मुकुंद सिंह ठाकुर, गंगाश्री ठाकुर के द्वारा पूरी प्लानिंग वहाँ पे हो गई थी कि करना क्या है। तो पूरी प्लानिंग इनकी ये थी कि मेरी छवि को धूमिल किया जाए। अधिवक्ता जो नाम होता है उसकी छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता, क्योंकि धूमिल किए हुए छवि के व्यक्ति लोग कोर्ट में आते हैं और हम उनका प्रकरण लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं और उनके चरित्र को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी सारे लोगों को न्याय दिलाते हैं फैमिली कोर्ट में, क्रिमिनल केस में। तो इस प्रकार एक छोटे से मैटर में को इतना बड़ा रूप दिया गया और इस जो सारा जो प्रकरण है उसको अभी मैं दिल्ली तक लेके जाने वाली हूँ। दूसरी बात यह है कि ये इंसिडेंस होने के बाद मैंने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया, जैसा कि गंगाश्री ठाकुर के द्वारा ये कहा गया कि कैबिन का दरवाज़ा बंद किया। यस, दिस इज़ ट्रू। मैंने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया। मैं 112 को फ़ोन करने वाली थी, क्योंकि भाई अगर वो बाहर भाग जाएंगे तो मैं क्या बताऊंगी। मेरे सारे अधिवक्ता साथी आ गए कि ए तुम उनको छोड़ो, तुम कैसे उनके साथ झूमा झटकी कर रहे हो। इस बात को रश्मि पांडे, स्नेहा जायसवाल एडवोकेट और भी अन्य अधिवक्ता लोग आए, हमारे वाजपेयी सर, सीनियर वाजपेयी, विनोद वाजपेयी सर आए कि लीना क्या हो गया। उस बीच काफ़ी 30-40 अधिवक्ता लोग वहाँ पे मौजूद थे और सारे लोगों ने इस इंसिडेंस को देखा, मना भी, उनके साथ भी नोचानाची की गई। उनके हाथ पे निशान हैं इन लोगों के नोचने के और उनको सीधा सीधा इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा ये कहा गया कि ये मैटर हमारा और ये वकील के बीच का है, आप लोग निकलिए कमरे से बाहर, बिल्कुल बाहर जाइए। इतने में मेरा ये कहना है कि जब ये क्लाइंट और अधिवक्ता के बीच का मैटर था तो फिर मुकुंद सिंह ठाकुर बीच में आने वाला कौन होता है। एक क्लाइंट और वकील के बीच अभी तक वो अधिवक्ता बना नहीं है, उसने LLB पास की है और वो आके बीच में मुझे बहुत ही गंदे तरीके से मेरे पूरे शरीर पे अलग अलग जगह में धक्का दिया पकड़ के मुझे, और पूरा प्रयास किया कि मैं उस महिला को हाथ ना लगा सकूं, क्योंकि उस महिला ने मुझे मारा था तो मैं भी उसको मारने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे डांटा और उसका मोबाइल उससे छीना और वो मोबाइल मैंने अधिवक्ता कार्यालय में जमा कर दिया। इसके पश्चात वो तीनों फैमिली कोर्ट में जाकर बैठ गए जहां उनका प्रकरण चल रहा था। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष मेरे सारे अधिवक्ता साथी मेरे साथ गए और वो लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने इस सारी व्यथा को माननीय न्यायालय को अवगत करवाया, उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर, बार और बेंच के मतलब अधिवक्ता और जज के बीच एक मान और सम्मान और इस बात को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज इस महिला के प्रकरण में किसी भी प्रकार का सुनवाई न किया जाए, क्योंकि ये मेरे चैम्बर में हाथ उठा के, ये जितना वीडियो वायरल हुआ है ये इसके पहले की घटना है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके 5 मिनट पहले की घटना है। मैंने बोला कि ये मेरे चैम्बर में हाथ उठा के मेरे ऊपर आई है सर, इसलिए मैं अधिवक्ता सम्मान में आपसे आग्रह करती हूँ कि आज इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की सुनवाई न हो और इस प्रकरण को आज स्थगित रखा जाए एज इट इज़। आप आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं,
लेकिन आज न किया जाए। मेरा निवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और इनको पहले बाहर भेजा गया। बाहर निकलने के बाद में इस महिला ने मुझे ये कहा कि तू तो गई मैडम वकील लीना, ये इसने कहा। और उस लड़के मुकुंद के द्वारा मुझे माँ बहन की गाली दी गई कि ऐसे ऐसे वकीलों को तो हम ऐसे ही निपटा देंगे, दीदी आप चिंता मत करो, बाहर बस निकलने दो। और इसके बाद में कोई भी अधिवक्ता को उसके कोर्ट परिसर में हो या न्यायालय परिसर में हो या चैम्बर में हो या प्रांगण में हो, अगर किसी अधिवक्ता व्यक्ति के ऊपर इस तरह से कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा हाथ उठाया जाएगा तो वो अधिवक्ता के हाथों पिटा जाएगा, जैसे मैंने पीटा है। और हमेशा पिटा जाएगा, क्योंकि जब तक वो अधिवक्ता का सम्मान नहीं करेगा तो वो अपने सम्मान का बिल्कुल भी उम्मीद हम लोगों से नहीं रखेगा। क्योंकि ऐसा इंसिडेंट्स पहले भी हो चुका है, ऐसे कई क्लाइंट्स पिटे जा चुके हैं, कई अधिवक्ताओं के ऊपर क्लाइंट के द्वारा हाथ उठाया जा चुका है। तो अधिवक्ता डेफिनेटली अपना मान सम्मान को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर हाथ छोड़ेंगे। मेरा नाम लीना अग्रहरी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़। एक वकील और उसकी एक महिला है जो उसकी केस को जो वकील ने देख रही थी, वो फीस की बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट हुई थी। दोनों में काउंटर मामला मारपीट गाली गलौज का दर्ज कर योजना में दिया गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।